सस्ता खाना बनाऊंगी। ये कहानी है सोनिया की। 7 साल पहले सोनिया की शादी रोहन से हो गई थी। सोनिया की सास मंगल ने उसे 7 साल पहले सारी जिम्मेदारी दे दी थी। सोनिया भी अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रही थी। घर में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। फिर एक दिन, सोनिया, ये लो किचन के लिए पैसे। कल ही सैलरी आई थी, सोचा तुम्हें पैसे दे दूं। ये क्या, सिर्फ 13,000 रुपए? ये तो बहुत कम है। आप 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा दो। अच्छा, कोई बात नहीं, ये लो 2,000 रुपए और। अरे बुआ जी, आप आइए आइए। अभी मैं और सोनिया आप ही के बारे में बात कर रहे थे। रहने दो, आजकल तुम्हें मेरे लिए फुर्सत कहाँ है? कमाने जो लग गए हो। बचपन में कैसी बुआ बुआ करके मेरे आगे पीछे घूमते थे और आजकल तो खुशहाली भी नहीं पूछते। वैसे क्या बातें चल रही थी? मुझे देखा और चुप हो गए। कोई खास बातें चल रही थी क्या? अरे नहीं बुआ जी, हमारी कोई खास बातें नहीं चल रही थी। वो कल सैलरी आई थी तो मैं सोनिया को किचन के खर्चे के लिए पैसे दे रहा था। अरे बाप रे, इतने पैसे, वो भी सिर्फ किचन के खर्चे के लिए? बहू, मेरी भतीजे को लूटने का इरादा है क्या? अरे बुआ जी, वो अरे सोनिया, बुआ जी की बातों को दिल पर मत लो, उन्हें आदत है मजाक करने की। बिल्कुल सही पहचाना ना तुमने। घर आते ही मजाक मजाक में उनकी बुआ ने सोनिया को ताने मारने शुरू कर दिए थे। ये बुआ जी का स्वभाव है, यह सोचकर सोनिया ने नजरअंदाज किया और उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे मिलकर, कितना समय हो गया था। अच्छा हुआ आप आ गई। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या दीदी, आपको हमारे यहाँ आकर अच्छा क्यों नहीं लगा? अरे मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है ये देखकर आपके घर में कितने बेवजह खर्चे होते हैं। तेल देखो सब्जी में कितना है। और मैंने सुबह देखा राहुल ने बहू को इतनी मोटी रकम किचन के खर्चे के लिए दी। सिर्फ किचन के खर्चे के लिए इतना पैसा कौन खर्च करता है भला? बहू, कितने पैसे देता है तुम्हें राहुल हर महीने घर खर्च के लिए? जी कुछ 15-16 हजार रुपया। हे भगवान, इतने? अरे हमारे तो 8-9 हजार में महीना निकल जाता है। फिर भी आपसे 2 लोग ज्यादा हैं हमारे घर में। यही होता है जब घर का खर्चा बहुओं को थमाया जाता है। वो पैसे सोच समझ कर खर्च नहीं करती, फिर क्या बराबरी रहती है। बहू को घर खर्च के लिए पैसे जरूर देना, लेकिन बहू कहाँ कितने खर्च करती है ये देखना हमारा फर्ज है। आज 15,000 रुपये किचन के खर्चे के लिए यूज हो रहा है, कल 16-17 ऐसे 2,000 रुपये चला जाएगा आपका। धीरे धीरे सारी सैलरी ही किचन के खर्चे के लिए भर दिया कर रहे हो और आपको इससे 1 रुपए का हिसाब नहीं मिलेगा। नहीं नहीं दीदी, ऐसा नहीं होगा। पिछले 7 साल से सोनिया घर संभाल रही है, लेकिन आज तक उसने कभी भी फजूल का खर्च नहीं किया है। अरे तो मैं क्या कह रही हूँ सोनिया फजूल का खर्चा करती है? मेरा तो वैसे यही कहना है किचन का खर्चा 8-9 हजार में निकल जाता है, लेकिन आपके तो यहाँ हर महीने किचन के खर्चे के लिए 15,000 रुपये लगता है। ये तो कुछ ज्यादा ही मोटी रकम है, सोचो कुछ। अरे दीदी, घर बदलता है, घर में खर्च होने वाली चीजों के दाम भी बदलते हैं। हम दूसरे शहर से इस शहर में आए हैं, इसीलिए हमारे और आपके खर्चे में इतना फर्क है। आपका घर चलाने के लिए 7-8 हजार लग जाते होंगे, लेकिन हमारे घर को चलाने के लिए ज्यादा पैसे लग जाते हैं। और तो और घर में छोटा बच्चा भी तो है। फिर भी इतने? ना बाबा ना, दाल में कुछ काला है। खैर जो भी है, मेरी ट्रेन है, मुझे निकलना पड़ेगा। अरे बुआ जी, आज ही तो आई हो, इतनी जल्दी क्या है? आपके तो पहले ही इतना किचन का खर्चा होता है। अगर 2-4 दिन में और रुक ली तो 3 हजार आपको और लग जाएगा। इससे अच्छा है मैं खिसक लूं यहाँ से। क्या हुआ अभी? अरे मजाक कर रही हूँ। हो, मुझे तीर्थ यात्रा पर निकलना था, यहीं से मेरी ट्रेन थी, सोचा आपसे मिलते चलूं। अगले महीने आऊंगी, 2-4 दिन आराम से लगा के जाऊंगी यहाँ, ठीक है? अब चलती हूँ। सोनिया के घर वालों के दिमाग में किचन के खर्चे की बात डालकर उनकी बुआ वहाँ से चली जाती है। नर्मदा के जाने के बाद सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, वो थी किचन के खर्चे की बात। सभी लोग यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि नर्मदा के घर का खर्चा
7-8 हजार में कैसे चल जाता है और हमारे घर के लिए 15-16 हजार क्यों चाहिए। तभी रोहन पेपर पेन लेकर बैठ जाता है और सोनिया को आवाज लगाकर कहता है, सोनिया, मुझे भी बुआ जी की बात बिल्कुल ठीक लगी। आखिर सोचने वाली बात है, हमारे घर के और बुआ के घर के खर्चे में इतना फर्क कैसे है। तुम हमारी रसोई में ऐसा क्या बनाती हो जिसके लिए हमारे घर में डबल पैसा लगता है। देखिए, हमारे घर में सबको रोज अलग अलग सब्जी लगती है। मसाले तेल जरा भी कम हो तो कोई नहीं खाता। दूध का खर्चा, सब्जियों का खर्चा, आयुष के ब्रेड बिस्किट और भी बहुत सारे खर्चे हैं हमारे घर में। बाकी के खर्चे कौन से हैं बहू? आयुष रोज स्कूल जाते समय मुझसे पैसे मांगता है और कई बार दूध कम पड़ जाता है, दूध भी लाना पड़ता है। घर में आने वाले मेहमान भी कम ज्यादा होते रहते हैं तो सब्जियों का खर्चा भी बढ़ जाता है। लेकिन 2-4 चीजें बढ़ जाने से खर्चा डबल तो नहीं हो जाता। बहू, तुम्हारे पास करियाने और राशन का बिल होगा, जाओ जाके लेके आओ। जी पापा जी। सोनिया किचन में जाती है और फ्रिज के ऊपर रखा हुआ राशन और करियाने का बिल लेकर आती है। ये लीजिए। अब बताओ, पिछले महीने राहुल ने तुम्हें किचन खर्च के लिए कितने पैसे दिए थे? 15,000 रुपए। राहुल, 15,000 रुपये लिखो, उससे ये करियाने का बिल कम करो और 50 रुपये रोज सब्जी के और महीने की सब्जियों के 1500, आयुष के ब्रेड और चॉकलेट्स के लिए 1000 रुपये और 1500 दूध के। कोई मेहमान आ जाए तो और 1000 रुपये पकड़ लो। अब बताओ कितने हुए? 9,800 रुपया। अरे तो 5,200 का हिसाब कहाँ है? ये पैसे कहाँ खर्च हुए? अरे तुम पैसे खर्च करती हो, हमें इस बात से दिक्कत नहीं है, कम से कम हिसाब तो रखो। 1000-2000 का हिसाब इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5,000 का हिसाब नहीं मिल पा रहा। लगता है दीदी की बात सही थी, तुम बेफजूल के पैसे खर्च करने लगी हो। माँ बाबा तुमसे कुछ पूछ रहे हैं सोनिया। बताओ हमारी किचन में इतने पैसे खर्च कैसे हो जाते हैं? सिर्फ दाल चावल इतने खर्चे थोड़ी होते हैं, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। कब से तुम यही कह रही हो, इतने खर्चे इतने खर्चे। अरे बताओ भी कौन से खर्चे? 7 साल से सोनिया घर चला रही थी, ना आज तक किसी ने हिसाब मांगा था और ना ही किसी को किचन के खर्चे से कोई दिक्कत थी। लेकिन आज जैसे ही बुआ जी आकर गई हैं, अचानक से सभी को किचन के खर्चे से इतनी प्रॉब्लम होने लगी। अब हर कोई सोनिया से किचन के खर्चे को लेकर सवाल पे सवाल किए जा रहा था। सोनिया उन सबका जवाब दे रही थी, लेकिन न तो हिसाब मिल पा रहा था और न ही खर्चे दिख रहे थे। घर वालों के सवालों से तंग होकर सोनिया कहती है, प्लीज आप सब 2 मिनट शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। हर महीने मुझे किचन के खर्चे के लिए 15,000 रुपए मिलते हैं और मुझ पर विश्वास रखें, मैं 1 रुपया भी इधर उधर खर्च नहीं करती। हमारे घर में इतने छोटे छोटे खर्चे मुझे खुद भी नहीं याद कि पैसे कहाँ खर्च होते जाए। सच कहूँ तो मुझे 15,000 रुपए भी किचन के खर्चे के लिए कम पड़ जाते हैं। पता नहीं कितने भाव तोल कर मैं ऐसे मैनेज करती हूँ। क्या लोगों की रसोई 5-8 हजार में चल जाती है और तुम्हें 15,000 रुपए भी कम लग रहे हैं? ऐसा क्या बनाती हो तुम हमारी रसोई में? बताऊंगी। घर खर्चे के लिए जो मुझे 15,000 रुपए मिलते हैं, मैं 1-1 रुपए का हिसाब दूंगी। बस 1 महीना आप लोग शांति रखो। आज ही मुझे घर खर्च के लिए 15,000 दिए गए हैं। आप लोग मुझे एक डायरी दे दीजिए, मैं उस डायरी में घर का 1-1 खर्चा नोट करूंगी और 1 महीने बाद आपको बताऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा घर में कितने छोटे छोटे खर्चे हैं। हाँ ठीक है, इस महीने भी पूरे अच्छे से भाव ताल करके खर्च करना। घर वालों के सवाल इतने बढ़ जाते हैं कि सोनिया उन सवालों के जवाब देने के लिए एक डायरी रख लेती है और कहती है कि आज से वह सारे खर्चे इस डायरी में नोट करेगी। तो अगले ही दिन से शुरू हो जाती है सोनिया की लिखा पढ़ी। क्या हुआ? सुबह सुबह हाथों में डायरी लेकर क्यों बैठ गई? कुछ नहीं, वो आज दूध आया है ना, तो बस उसी का खर्चा डायरी में नोट कर रही थी। और हाँ, कल से दूध कम कर देना, उतना ही दूध लाना जितना हमें चाहिए। और हाँ, सब्जी लेने बड़े मार्केट में जाना या पास में मत जाना, बड़ी मार्केट में सस्ती सब्जियां मिलती हैं। खर्चा खर्चा खर्चा, इस खर्चे ने मेरी जान ले रखी है। बड़े बड़े खर्च तो सबको दिखते हैं, लेकिन घर में और भी तो कितने खर्चे हैं। हफ्ते में 4 बार तो आयुष की पेंसिल टूटती है। सब्जियों के साथ साथ घर में फ्रूट्स आते हैं, लेकिन ये नहीं, ये खर्चे किसी को नहीं दिखते। अब 1-1 रुपए का खर्चा इस डायरी में लिख के रखूंगी तो इन सबको पता चलेगा घर में और भी कितने पैसे खर्च होते हैं। खुद से बुड़बुड़ाते हुए सोनिया एक थैला लेकर सब्जी लेने के लिए निकल जाती है।
थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक रिक्शा मिल जाता है और वह बोलती है, भाई साहब, बड़े सब्जी मार्केट जाना है, कितने पैसे लगेंगे? बड़े सब्जी मार्केट? वो तो बड़ा दूर है बहन जी, 70 रुपए लगेंगे। हैं? इतने? मैं 40 दूंगी। नहीं नहीं, आप कोई दूसरी रिक्शा ढूंढ लो। ठीक है, ना आपकी ना मेरे, मैं 55 देती हूँ। अब बड़े सब्जी मार्केट छोड़ दो। सोनिया सब्जी मंडी तक जाने के लिए 55 रुपए कहती है, लेकिन रिक्शे वाला मना ही कर देता है। लेकिन सोनिया जोर जबरदस्ती रिक्शे में बैठ जाती है। जाने के 55, आने के 55, हो गए पूरे 110। 30-40 रुपए बचाने के लिए माँ जी ने मुझे बड़े मार्केट भेज दिया। और ये देखो, यहाँ पर एक और खर्चा बढ़ गया। अब ये रिक्शा का खर्चा भी डायरी में नोट कर लेती हूँ, वरना मैं भूल जाऊंगी। सबसे सस्ती सब्जी खरीदने के चक्कर में सोनिया बड़े मार्केट आ गई थी। 3-4 सब्जी वालों से दिमाग लगाकर आखिर उसे सबसे सस्ती वाली रेडी मिल गई और वह सब्जी लेकर घर आ गई। घर आकर सबके लिए खाना बनाने लगती हैं। रसोई के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठकर मंगल सब्जियां साफ कर रही थी। बहू, ये पालक की सब्जी कितने में मिली? 7 रुपए में। सच में माँ जी, बड़े मार्केट में सब कुछ एकदम सस्ता मिलता है। अरे लेकिन इस सब्जी में सब्जी कम और ये गंदगी ज्यादा है। और ये आलू देखो, आधे से ज्यादा तो सड़े हुए हैं। माँ जी, मैंने घर के खर्चे को कम करने के लिए सस्ती सब्जियां लाई। अब सस्ती सब्जियां तो ऐसी ही होगी ना, ये उतनी फ्रेश और ताजी थोड़ी होंगी। पहले तो मंगल अपनी बहू को बड़े मार्केट सब्जी लेने के लिए भेजती है। जब वह वहाँ से सबसे सस्ती सब्जी लेके आती है तो वह उन्हें ताने मारती है, क्योंकि आधे से ज्यादा सब्जी तो खराब निकली थी। घर के मर्द भी रोज आलू पालक देखकर तंग आ गए थे। महीने में एक बार भी उन्होंने पनीर जैसी सब्जियां नहीं खाई थी। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने घर का बढ़ता हुआ खर्चा भी तो कम करना था ना। ऐसे ही 1 महीने तक चलता रहा। सस्ती सब्जियां, कम मसाले, कम तेल, हर एक खर्चे में कटौती करते करते आ गया वो दिन जिस दिन सोनिया ने सारे महीने का हिसाब देना था। सभी लोग सोनिया से खर्चे की लिस्ट मांगने लगे। सोनिया रसोई में जाती है और फ्रिज पे रखी हुई डायरी लेकर आती है। अब तुम मुझे एक एक खर्चा बताओ, मैं इस कागज में लिखता हूँ, बाद में हम सारे खर्चे का टोटल करेंगे। ठीक है, लिखो। 3000 रुपए किराने के, 2500 रुपए राशन के, 1200 दूध के, 1000 रुपए सब्जियों के, 2 बार मेडिकल से झंडू बाम और दवाइयाँ लाई थी, उसके 200। माँ जी, इस महीने में 3 बार मंदिर गई थी, मुझसे हर बार रिक्शा के 20 रुपए, टोटल 60 रुपए लिए थे। पापा जी के मोबाइल का चार्जर खराब हो गया था, उसके 200 रुपए। हर रोज आयुष स्कूल जाते समय मुझसे पैसे लेता है, उसके टोटल 250 रुपए। माँ जी, आपके भाई की बेटी आई थी, उस वक्त आपने इन्हीं पैसों से 50 रुपए लेकर उन्हें दिए थे। आयुष के पेंसिल, शार्पनर, रबर, इन सब के 150 रुपए। दरवाजे के पर्दे आए थे, उनके पैसे भी मैंने इसी पैसों से दिए थे। टेलीफोन का बिल, आपने मुझे वो कागज दिए थे जेरोक्स कराने के लिए, उसके 50 रुपए। पापा जी के चश्मे की डंडी टूटी थी, उसके 60 रुपए। अरे यार, कितने खर्चे बाकी है, मेरा हाथ दुख गया। बस 2 और। पूजा के लिए, घर के प्रसाद के लिए 300 रुपए और लास्ट में 460 रुपए। 460 रुपए किस चीज के हैं बहू? किसी चीज के नहीं पापा जी, ये तो रिक्शा का किराया है जो बड़े सब्जी मार्केट जाने के लिए लगा था। इतना? जी माँ जी, आपने सस्ती सब्जियां लेने के लिए मुझे जो बड़े मार्केट भेजा था उसके पैसे हैं। बड़ा मार्केट हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर है। अब इतनी दूर तो मैं पैदल नहीं जा सकती। रिक्शा वाले 70-75 इतना किराया बोल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं रिक्शा वाले के साथ इतना दिमाग लगाकर कभी 55, कभी 65 में चली जाती थी। अब आने जाने का पकड़कर इतना तो होगा ना। बेटा, पूरे खर्चे की टोटल कितनी हुई? 15,300। ये खर्चा तो हमने बहू के दिए हुए पैसों से ज्यादा है। हाँ सोनिया, ऊपर के 400 कहाँ से आए तुम्हारे पास? इस महीने पूरे 15,400 रुपए खर्च हुए, वो भी हर चीज में कटौती कर करके। मतलब कम दूध, कम तेल और पता नहीं क्या क्या। वैसे तो हमारा पूरा खर्चा हर महीने 16-17 हजार रुपए जाता है। वो जब मुझे शॉपिंग के लिए थोड़े पैसे मिलते हैं, उनमें से मैं थोड़े पैसे बचा लेती हूँ और वो घर के खर्चे के लिए रख लेती हूँ। लेकिन हमारे और बुआ जी के खर्चे में इतना फर्क कैसे है? अब इस सवाल का जवाब तो दीदी ही दे सकती हैं। राहुल के पिताजी अपनी बहन निर्मदा को फोन करते हैं। नर्मदा 2 दिन पहले ही तीर्थ यात्रा से वापस आई थी। कुछ खास बात करनी है, ये कहकर निर्मदा को घर बुलाया जाता है।
अगले ही दिन निर्मिता घर आ जाती है। क्या हुआ? तुम लोगों ने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया है? क्या खास बात करनी है? किचन की बात बुआ जी। वो आपका किचन का खर्चा 8-9 हजार है और हमारा कम से कम खर्चा करने के बाद भी आंकड़ा 15,000 से कम नहीं हो रहा। ये देखो सोनिया ने हर एक खर्चा नोट किया है। दिखाओ खर्चे की पर्ची। ये क्या? मंदिर का खर्चा, आयुष का खिलौना, ये और भी ये सब खर्चे रसोई के खर्च में थोड़ी ना आते हैं, ये तो घर खर्च में आते हैं। इसमें तो किचन का खर्चा सिर्फ 7,700 है, मतलब हमसे भी कम। हाँ तो आपके पूरे घर का खर्चा ही 7-8 हजार है ना? अरे नहीं नहीं, 8-9 हजार रुपए मुझे सिर्फ किचन के खर्चे के लिए लगते हैं और घर के आम खर्चों के लिए 10-12 हजार अलग। हाँ तो इतने तो लगेंगे ही। तो क्या 15,000 में किचन के खर्चे के साथ बाकी खर्चे भी मैनेज हो जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है। हाँ तो? अरे कितने कंजूस हो आप। बेचारी सोनिया की तो हालत खराब हो जाती होगी। पैसे बचा बचा के 15,000 में सारा घर का खर्चा निकाल रहे हैं आप। पता नहीं बेचारी कैसे मैनेज करती होगी। फिर भी कमाल है सोनिया की। और ऐसे तो आपके घर के खर्चे से हमारे घर का खर्चा ज्यादा है। क्या दीदी आप 2 दिन आई और हमें कितना कुछ सुना के लिए घर के खर्चे के लिए। हम पिछले 1 महीने से सस्ती सब्जियां खा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? 8 हजार में किसका पूरा घर चलता है भला? पिछले 1 महीने से सभी लोग खर्चे की बात सुनकर सोनिया को ताने मार रहे थे, लेकिन अब मंगल की बात सुनकर अपने सर पे हाथ मारते हैं।